जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कुमार। आप लोग देख रहे हैं अखिलेश कुमार पोएट्री पे अवधी कविताएं। दोस्तों, इस चैनल पे हिंदी अवधी कविताएं आती हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज जो कविता है वो लगभग 400-500 साल पुरानी जो होता था लड़ाई तलवारबाजी, उसी पे एक छोटी सी कविता है, उसको आप लोग सुनिए। 400-500 साल पहले का है कहानी। उस समय दुनिया रही तलवारबाजी के बहुत बड़ी दीवानी। ओक्का राजा का प्रजा सबही अपने लड़के बच्चन का तलवारबाजी सिखावत रहे। वो बहुत बड़ा तलवारबाज है हमारा लड़का। समाज और कपीला में सबका वह बड़े गर्व से बतावत रहे, बड़े गर्व से बतावत रहे। और जे तलवारबाजी सीखत रहा वो बहुत बड़ा बड़ा राजा महाराजा के हवेली में बहुत बड़ा बड़ा पद पावत रहा। और राजा की तरफ से लड़त रहे, राजा की तरफ से लड़त रहे रणभूमि में। और नवा नवा साम्राज्य बनावत रहे, नवा नवा साम्राज्य बनावत रहे। वही समय पर रहे एक गुरु, वही समय पर रहे एक गुरु जोन तलवारबाजी सबका सिखावत रहे। वही समय पे एक जने रहे गुरु, वो तलवारबाजी सबका सिखावत रहे। जेका सिखावत रहे वो होत रहा बहुत बड़ा तलवारबाज। जेका सिखावत रहे वो होत रहा बहुत बड़ा तलवारबाज। मनई सबका बतावत रहे, मनई सबका बतावत रहे। और यश रहा जलवा गुरु जी के, यश रहा जलवा गुरु जी के। राजा रंग सबही उनके सामने सिर झुकावत रहे। वो हमारे लड़का का सिखा जो तलवारबाजी अरदास सबही लगावत रहे, अरदास सबही लगावत रहे। और जेके होत रही किस्मत अच्छी, जेके होत रही किस्मत अच्छी, वो परीक्षा में होत रहा पास। फिर गुरुजी सिखावत रहे तलवारबाजी ओका, फिर गुरुजी तलवारबाजी सिखावत रहे ओका। और ऊ ई दुनिया में बनत रहा तलवारबाज बहुत खास। और एक दिन एक हरवाहा गुरुजी के द्वारे आए के अरदास लगाईस। और हमारे लड़का का कुछ बना दियो महाराज। और वस्ताज का आग बताईस, वस्ताज का आग बताईस। फिर गुरुजी बोले जे रहा थे संयम से वही हम तलवारबाजी सिखाई थे। और जे रहा थे संयम से वही तलवारबाजी हम सिखाई थे। लड़का तोहार करत है लिबिर लिबिर, लड़का तोहार करत है लिबिर लिबिर, एका तलवारबाजी हम ना सिखाई पाई। गुरुजी बोले तोहार लड़का है लिबिया, एका तलवारबाज ना सिखाओ तुमका हम बताई थे। तो ई बात सुन के गुरुजी के हरवाहा महाराज उस्ताद के गोड़े गिरगा। ई बात सुन के महाराज के गोड़े गिरेगा कि हमारे लड़का का तलवारबाजी ना सिखेबो तो आज हम यही प्राण दे देबे, आज हम यही प्राण दे देबे। और थक हार के गुरुजी हरवाहा के बात मान लेन, थक हार के गुरुजी हरवाहा के बात मान लेन। और देख के लड़का कारस्तानी, देख के लड़का कारस्तानी भविष्य के जान लेन। पहले दिन बात सीखा तो का, पहले दिन वो कमाल दिखाईस, पहले दिन वो कमाल दिखाईस। और सब लोग हो गए भौचक्का, यक्के दिन में दो चार जने खराइस। और नाम रहा हीरामल, नाम रहा हीरामल। उछल उछल के तलवार चलावे, उछल उछल के तलवार चलावे। और का बराबर का डेढ़ा, का बराबर का डेढ़ा, उस सबका मार गिरावे, उस सबका मार गिरावे। तो देखते देखते वके नाम इलाका भरे में छाई गवा, देखते देखते वके नाम इलाका भरे में छाई गवा। यक्के साल के अंदर में वो बड़े बड़े का धूल चटाए दीस, यक्के साल के अंदर में वो बड़े बड़े का धूल चटाए दीस। बड़े बड़े तलवारबाज वकी आगे हो गए ढेर, बड़े बड़े तलवारबाज वकी आगे हो गए ढेर। और फैला नाम ऐसे जैसे आसमान में बादर। और साल भरे के अंदर अंदर सबका वो हराए दीस, साल भरे के अंदर वो सबका एकदम हराए दीस। और कितना बड़ा है तलवारबाज, कितना बड़ा है तलवारबाज, वो अपने क्षेत्र भरे में दिखाए दीस, अपने क्षेत्र भरे में दिखाए दीस। और बहुत खुश हो गए गुरुजी, बहुत खुश हो गए गुरुजी। कहन हो गयो अब एकदम निपुण, अब तू हिया से जाओ। गुरुजी बोले अब तू हो गयो हर विद्या में निपुण, अब तू हिया से जाओ। और जाओ बनो कोनो राजा के सैनिक, जाओ बनो कोनो राजा के सैनिक, कर्तव्य आपन हुआ दिखाओ, कर्तव्य आपन हुआ दिखाओ। पूरे आश्रम में खुशी फैली रहा है और हीरा मल रहा है एकदम गुन्नान। पूरे आश्रम में खुशी फैली रहा, हीरा मल रहा है गुन्नान। काहे गुस्सान बैठे हैं हीरामल, केहू नहीं पावे जान। और ना तो कुछ खाइन है हीरामल, ना तो कुछ खाइन है हीरामल, ना पीन है पानी। सुनते आए गुरुजी दौड़े, सुनते आए गुरुजी दौड़े, का है हीरामल के कहानी। और बहुत सोच विचार के कफीला माँ के एक लड़का बोला, बहुत सोच विचार के कफीला माँ के एक लड़का बोला, इंदल भर काहे हैं गुन्नान। हीरामल बोले 100 लड़ाई जीता हम, बस हमरे दिल में एक है मलाल। हीरामल बोले हम 100 लड़ाई जीता है, हमरे दिल में एक है मलाल। हीरामल बोले गुरुजी हम तुमसे ना है लड़ पाए,
हीरामल बोले गुरुजी तुमका हम नाय पाए हन हराए, बस यही मनमा एक बात खटकत है, बस यही एक बात मनमा खटकत है। हीरामल बोले गुरुजी देहो तू साथ बहुत, गुरुजी देहो तू साथ बहुत, बस इतना तू कह दियो और एक बार तू हमसे लड़ लियो, एक बार गुरुजी तू हमसे लड़ लियो, नहीं पछताए परी पूरी जिंदगी भय, पछताए परी पूरी जिंदगी भय। हीरामल कहन कि चारों दिशा हम जीत लीन है, हीरामल कहन कि चारों दिशा हम जीत लीन है, अब बस गुरुजी तोहरे बारी है, अब गुरुजी बस तोहरे बारी है। तुहिन बचे हो जैसे अभी तक लड़े ना आए हैं, तुहिन बचे हो जैसे अभी तक लड़े ना आए हैं, अब तुहिन से जीते गुरुजी इच्छा अब हमारी है, अब तुहिन से जीते इच्छा गुरुजी अब हमारी है। और बहुत समझाएन गुरुजी, बहुत समझाएन हीरामल का गुरुजी, और इंदल मलपे नाय भवा यक्को असर। एक ठी ठलुआ बोल के और पूरी कह दीस कसर, एक ठी ठलुआ बोल के पूरी कह दीस कसर। ठलुआ बोलिस कि 10 दिन के बाद होई मुकाबला, ठलुआ बोला कि 10 दिन के बाद होई मुकाबला। इंदल मल कह दियो इके ऐलान, इंदल मल ये कह दियो ऐलान, ये तो बिना लड़न गुरुजी, ये तो बिना लड़न गुरुजी मान लें अपन हार, ये तो बिना लड़े गुरुजी मान लें अपन हार। और गुरुजी बोले बिना लड़े है विद्या के अपमान, गुरुजी बोले बिना लड़े हार मान लिया है विद्या के अपमान। गुरुजी बोले चलो चंबल घाटी के मैदानन में, वहीं मची अब घमासान, अब वहीं मची घमासान। और जब तय होएगा समय लड़ाई के, जब तय होएगा लड़ाई के समय, तब गुरुजी अपन तैयारी बनावे लागे। जब तय होएगा लड़ाई के समय, तब गुरुजी अपन तैयारी बनावे लागे, और बनवाइन 10 हाथ के तलवार, बनवाइन 10 हाथ के तलवार, और इधर उधर धरे उठावे लागे, इधर उधर धरे उठावे लागे। और गुरुजी तलवार उठाए के कब्बो घुमावे आसमान की तरफ, और कब्बो सीधा बहाए दिए हैं। ये सब देखें दूर से इंदलमल, ये सब देखें दूर से इंदलमल, कब्बो चलावे हाथे से, कब्बो दूरे से उसका बहाए दिए तलवार। जब ये सब तैयारी देखें इंदरमल, गुरु जी के कि 10 हाथ की तलवार बनाए हैं, और भाग के पहुँचे भाट मदारा लोहारे किया, और इंदलमल जो है 12 हाथ के तलवार बनाए। गुरु जी उनके 10 हाथ के बनवाए थे, वे 12 हाथ के बनवाए। सोचिन कि गुरु जी ले हैं 10 हाथ के तलवार, तो हम 12 हाथ के तलवार बनवाए ली। बोले गुरु जी कुछ समझे, जब ले गुरु जी कुछ समझे तब तक 12 हाथ से उनका दूरिन से मार के गिराई, तब से 12 हाथ के तलवार से उनका दूरिन से मार के गिराई। और दोनों जने करे लागे तैयारी, देखते देखते वो समय आए गवा, दोनों जने करे लागे तैयारी, देखते देखते वो लड़ाई के समय आए गवा। और मुकाबला देखे टाइम मनई जस आसमान में बादल छावत है, वैसे छाए गवा, वैसे छाए गवा, आसमान के बादल नहीं मनई सब छाए गवा। अब मची दुदुम्बी रणभूमि में, और चारों तरफ सन्नाटा का छाए, मची दुदुम्बी रणभूमि में, चारों तरफ गोवा सन्नाटा छाए, चारों तरफ गोवा सन्नाटा छाए। अपने गुरुजी के सामने, अपने गुरुजी के सामने 12 हाथ के तलवार लेके इंदरमल आए गवा, इंदरमल आए गवा। कुछ जने कहा है कि देर न लागी गुरुजी का मारे में, कुछ जने कहा है कि अब्बे गुरुजी का तुरंत हराए दी, कुछ जने कहा है कि देर न लागी गुरुजी का हराए में, कुछ जने कहा है कि अब्बे गुरुजी का तुरंत गिराए दी, कुछ जने कहा कि छिन भर में अब्बे गुरुजी का अपने हराए दी, कुछ जने कहा छिन भरे में अब्बे अपने गुरुजी का हराए दे इंदरमल। और जैसे शुरू भा मुकाबला, जैसे शुरू भा मुकाबला, तलवार इंदरमल अपन उठाइन, 12 हाथ के तलवार निकारे खातिर जैसे मियान से सरकाइन, 12 हाथ तलवार इंदरमल निकारे खातिर जैसे मियान से सरकाइन। 12 हाथ के तलवार निकारे में इंदरमल का लागा बहुत देर, 12 हाथ तलवार निकारे मियान से इंदरमल का लागा बहुत देर। तबले गुरुजी 10 हाथ के तलवार में से, तबले गुरुजी 10 हाथ के तलवार में से 2 हाथ के तलवार निकाल के इंदरमल का कह दें ढेर। तबले 10 हाथ के तलवार में से 2 हाथ के तलवार निकाल के इंदरमल का गुरुजी कह दें ढेर, गुरुजी कह दें ढेर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अखिलेश कुमार, आप लोग देख रहे हैं अखिलेश कुमार पोट्री पे अवधी कविताएं। दोस्तों ये कविता कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें। हमारे चैनल पर हिंदी अवधी कविताएं आती हैं। फिर मिलते हैं किसी नए अवधी हिंदी कविता के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ, अपलोड करूँ, तुरंत आप लोगों तक पहुँचे।
जय हिंद दोस्तों।